दोस्तों इमेजिन करो एक फ्लोटिंग पार्किंग लॉट जिसमें 4000 लग्जरी कार्स हैं, जिसमें इंक्लूड हैं पोर्शेस, लंबरगिनीज, बेंटलेज और ओडी। सबको एक साथ इमेजिन करो और अब इमेजिन करो कि यह सब कुछ अटलांटिक ओशन के बीच में आग की लपटों में जल रही है। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये फरवरी 2022 में एक्चुअली हुआ था। आज हम बात करेंगे फेलिसिटी एस के बारे में, एक कार्गो शिप जिसने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ और जो हमारे फ्यूचर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये इनक्रेडिबल और ट्रेजिक स्टोरी। सबसे पहले समझते हैं फेलिसिटी एस था क्या। ये एक मैसिव कार्गो वेसल था, 200 मीटर्स लंबा, यानी ऑलमोस्ट 2 फुटबॉल फील्ड जितना। इसका वेट था 60,000 टन्स। इस शिप को स्पेसिफिकली व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसको रोरो वेसल कहते हैं। रोरो वेसल का मतलब रोल ऑन रोल ऑफ, मतलब कार सीधे अंदर ड्राइव करके जा सकती हैं और बाहर भी ड्राइव करके निकाली जा सकती है। फेलिसिटी एस कई डेक्स में डिवाइडेड था, बिल्कुल एक मल्टी स्टोरी कार पार्किंग की तरह। इसमें थाउजेंड ऑफ व्हीकल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट हो सकती थी। फरवरी 16, 2022 जर्मनी के एम्डन पोर्ट से निकला। डेस्टिनेशन था डेविसविल, रोड आइलैंड, यूएसए। जर्नी डिस्टेंस था अप्रोक्सीमेटली 3000 न्यूट्रिकल माइल्स। नॉर्मल कंडीशन में ये जर्नी रफली 10 to 12 डेज में कंप्लीट होती थी, लेकिन ये जर्नी नॉर्मल नहीं थी क्योंकि इस शिप पर जो कार्गो था वो कोई ऑर्डिनरी कार्गो नहीं था। दोस्तों फेलिसिटी एस पर लगभग 4000 व्हीकल्स लोडेड थी, लेकिन ये कोई रेगुलर कार नहीं थी। ये दुनिया की कुछ सबसे एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव ऑटोमोबाइल्स थी। इस शिप पर थी 1100 पोर्शेस, जिसमें कई लिमिटेड एडिशन मॉडल्स शामिल थे। 561 लंबरगिनीज, जिसमें एवेंटेडार्स और हरिकेन्स शामिल थी। 100 ऑफ बेंटलेज, अल्ट्रा लग्जरी सिडान्स और एसयूवीज, ओडी कार्स इंक्लूडिंग हाई परफॉर्मेंस आरएस मॉडल्स, वोल्क्सवैगन व्हीकल्स इंक्लूडिंग देयर प्रीमियम लाइनअप्स। एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट किया कि इस कार्गो की टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन थी। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ये फिगर $600 मिलियन तक भी पहुंच सकता था। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, कई कार्स ऑलरेडी कस्टमर्स को डिलीवर होने वाली थी। लोगों ने मंथ्स पहले ऑर्डर किया था, पेमेंट कर चुके थे और वेट कर रहे थे अपनी ड्रीम कार्स का। कुछ व्हीकल्स तो इतनी रेयर थी उनका रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल नहीं है। दिन आया 16 फरवरी को जब शिप जर्मनी से निकली। सब कुछ नॉर्मल था, क्रू मेंबर्स रिलैक्स थे, वेदर भी ठीक था। लेकिन 16 फरवरी की रात को जब शिप एजोरेस आइलैंड के आसपास अटलांटिक ओशन के बीच में था, अप्रोक्सीमेटली 90 नॉटिकल माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ एजोरेस, तभी प्रॉब्लम शुरू हुई। रात को अचानक शिप के लोअर डेक से धुआं आना शुरू हुआ। इनिशियली क्रू ने सोचा कि ये कोई माइनर इशू है, लेकिन मिनट्स में सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। आग फैलने लगी और ये कोई ऑर्डिनरी आग नहीं थी। शिप के इनक्लोज डेक में जहां थाउजेंड ऑफ व्हीकल्स थी, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई थी, लेकिन फ्लेमेबल मटेरियल्स भरपूर था। फ्यूल, प्लास्टिक, लिथियम बैटरीज, रबर टायर्स। क्रू ने तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा पोर्चुगीज और कोस्टा गार्ड्स को। अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया गया। 17 फरवरी तक आग इतनी भड़क गई थी कि शिप का क्रू टोटल 22 मेंबर्स को इवैक्यूएट करना पड़ा। पोर्चुगीज नेवी ने एक मर्चेंट वेसल रेसिलेंट वॉरियर्स की मदद से सभी क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया। खुशी की बात यह है कि कोई क्रू मेंबर इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन फेलिसिटी एस अब खुद अकेला था, बिना क्रू के, अटलांटिक ओशन के बीच में आग की लपटों में जलता हुआ। अगले कुछ दिनों में फेलिसिटी एस एक फ्लोटिंग इन्फेर्नो बन गया। सैल्वेज टीम्स जो डूबते या डैमेज शिप को बचाने के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको बुलाया गया। मल्टीपल टग बोट्स शिप के तरफ भेजे गए। प्लान था कि शिप को टो करके पोर्तुगल के पोर्ट तक ले जाएंगे। सिचुएशन बहुत डेंजरस थी। सबसे पहली प्रॉब्लम, लिथियम आयन बैटरीज। शिप पर कई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स थी, पोर्शे टाइकान्स, ओडी ई-ट्रॉन्स। इन व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। जब ये बैटरीज आग पकड़ती हैं तो इन्हें बुझाना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल पानी से ये आग और भड़क सकती है। प्रॉब्लम नंबर 2, टॉक्सिक फ्यूम्स। जलती हुई प्लास्टिक, रबर और केमिकल्स टॉक्सिक स्मोक निकाल रहे थे। ये स्मोक इतना डेंजरस था
कि रेस्क्यू टीम्स शिप के आसपास भी नहीं जा सकती थी बिना स्पेशल इक्विपमेंट के। प्रॉब्लम नंबर 3, शिप स्टेबिलिटी। आग की वजह से शिप का मेटल स्ट्रक्चर वीक हो रहा था। डर था कि शिप टूट सकती है, सडनली सिंक हो सकती है। फायर फाइटिंग शिप पानी स्प्रे कर रहे थे, लेकिन इम्पैक्ट मिनिमल था क्योंकि आग शिप के अंदर थी, इनक्लोज डेक्स में, जहां पानी का प्रेशर प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रहा था। डेज गुजरते गए। स्मोक अटलांटिक ओशन के ऊपर माइल्स दूर से दिखाई दे रहा था। सैटेलाइट से भी डिजास्टर की इमेजेस कैप्चर हुई थी। दिन आया 25 फरवरी। शिप के आग पकड़ने के 9 दिन बाद सिचुएशन कम्प्लीटली होपलेस हो गई थी। आग ने शिप के स्ट्रक्चर को इतना वीकन कर दिया था कि वो टिल्ट होने लगी। शिप लिस्टिंग कर रही थी, एक तरफ झुक रही थी। दिन आया 1 मार्च 2022। पोर्टुगस कोस्टा से अप्रोक्सीमेटली 220 नॉटिकल माइल्स दूर फेलिसिटी एस ने अपनी फाइनल जर्नी शुरू की। शिप ने पानी लेना शुरू किया, टिल्ट बढ़ता गया और फिर वो डूब गया। अप्रोक्सीमेटली 3000 मीटर्स यानी ऑलमोस्ट 10,000 फीट डीप अटलांटिक ओशन में फेलिसिटी एस और उसके पूरे कार्गो हमेशा के लिए खो गई। $500 मिलियन वर्थ की लग्जरी कार्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट, सब कुछ ओशन फ्लोर पर आ गया। सैल्वेज एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि इतनी डेप्थ से कुछ भी रिकवर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है उस डेप्थ पर कि नॉर्मल डाइविंग ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये है, आग लगी कैसे? इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने कई थ्योरीज एक्सप्लोर की। थ्योरी नंबर 1, लिथियम आयन बैटरीज। सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में शॉर्ट सर्किट या मैलफंक्शन हुआ, जिससे फायर स्टार्ट हुई। लिथियम आयन बैटरीज की फायर एक्सट्रीमली होती है, 1000 सेल्सियस तक, और रैपिडली स्प्रेड करती है। एक बार एक बैटरी में आग लग जाए तो वो नेबरिंग बैटरीज को भी इग्नाइट कर सकती है। इसको थर्मल रनवे कहते हैं, और इनक्लोज्ड स्पेस में ये चैन रिएक्शन रोकना इम्पॉसिबल होता है। थ्योरी नंबर 2, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक फॉल्ट। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शिप के इलेक्ट्रिक सिस्टम में फॉल्ट हो सकता है, या किसी व्हीकल का इंजन या किसी व्हीकल के इंजन में प्रॉब्लम थी। थ्योरी नंबर 3, कार्गो सिक्योरिंग इश्यूज। शिप के मूवमेंट से व्हीकल शिफ्ट हो सकती है, बैटरी टर्मिनल डैमेज हो सकता है, फ्यूल लाइंस लीक कर सकती है। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि आग मोस्ट लाइकली एक व्हीकल की बैटरी कंपार्टमेंट से शुरू हुई, लेकिन एग्जैक्ट कॉज आइडेंटिफाई करना मुश्किल था क्योंकि सबूत 3000 मीटर्स नीचे ओशन फ्लोर पर थे। इस इंसिडेंट ने एक बड़ी प्रॉब्लम हाईलाइट की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्ट करने की। ट्रेडिशनल कार्गोज शिप्स को लिथियम आयन बैटरी फायर से डील करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। फायर सप्रेशन सिस्टम जो पेट्रोल डीजल फायर्स के लिए इफेक्टिव है, वो बैटरीज फायर्स पर कम काम आता है। इस डिजास्टर का इम्पैक्ट बहुत वाइड रेंज तक था। फाइनेंशियल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, इंडस्ट्री चेंजेस, इन सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो दोस्तों, फेलिसिटी एस की कहानी एक एक्सपेंसिव लेसन थी। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो, उसके रिस्क भी उतने ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। आज भी जब हम कोई लग्जरी कार डिलीवरी के लिए वेट कर रहे होते हैं जिसने ओशन क्रॉसिंग करनी है, तो फेलिसिटी एस का नाम याद आ जाता है। अटलांटिक ओशन की गहराइयों में वो शिप अब भी है, एक टाइम कैप्सूल जिसमें 2022 की ऑटोमेटिव एक्सेलेंस बंद है हमेशा के लिए। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे और फैसिनेटिंग डिजास्टर, मिस्ट्रीज और रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, और कमेंट में बताइए आपको कौन सी और डिजास्टर स्टोरीज चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।